सज्जनों, रामचरितमानस में सुंदरकांड इसलिए सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि सुंदरकांड में ही भक्ति की खोज प्रारंभ हो जाता है। सुंदरकांड में ही भक्ति की खोज है। ज्ञान और वैराग्य के सानिध्य में भक्ति का अपहरण हो गया है, अर्थात भगवान राम और लक्ष्मण के सानिध्य में मां सीता का अपहरण हो गया है। ज्ञान के रूप में भगवान राम और वैराग्य के रूप में स्वयं लक्ष्मण और भक्ति के रूप में मां सीता। सुंदरकांड में ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता के अंधेरे में भक्ति की खोज हो रही है, इसलिए सुंदरकांड सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता के अंधेरे में हनुमान जी भक्ति को खोज रहे हैं। सुंदरकांड से कहां खोज रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मन धन इंद्रिय, मन धन इंद्रिय, मन धन इंद्रिय मंदिर। कहने का तात्पर्य है जहां इंद्रियों पर मन का साम्राज्य हो, जहां इंद्रियों पर मन का प्रभाव हो, जहां इंद्रियों का राजा मन हो, जहां आत्मा शून्य हो, जहां आत्मा की आवाज ही न सुनी जा रही हो, परमात्मा के द्वारा प्रकाशित, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त, परमात्मा के द्वारा निर्देशित आत्मा की बात ही जहां न सुनी जा रही हो, जहां मन ही राजा हो, वहीं हनुमान जी भक्ति खोज रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः अगणित योधा। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके उन अंधकार से भरे हुए हृदय में जा रहे हैं और भक्ति की खोज कर रहे हैं। क्यों? उनके समझ में आया कि हो सकता है ये इसी अंधेरे में ही भक्ति को न छिपा दिए हों, क्योंकि निश्चर बड़े मायावी होते हैं। ये हमें भ्रमित करने के लिए इसी अंधेरे में ही भक्ति को छिपा दिए होंगे। इसलिए हनुमान जी कहां खोज रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। वो प्रत्येक हृदय में जा रहे हैं और क्या देख रहे हैं? उन्होंने देखा और शोधन किया, शोध किया, उस पर सभी के हृदय में जाकर शोध किया, मनन किया, अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया, क्या शोध किया, क्या मनन किया? कि जिनके जिनके हृदय में जहां जहां मैं मां को खोज रहा हूं, भक्ति खोज रहा हूं, यहां तो इंद्रियों पर मन का प्रभाव है, यहां तो आत्मा का प्रभाव ही नहीं दिख रहा है, यहां तो प्रकाश ही नहीं है, यहां तो परमात्मा के द्वारा आत्मा के निर्देश पर मन काम ही नहीं कर रहा है। मन तो स्वतंत्र होकर काम कर रहा है, अनीति कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। प्रत्येक हृदय में वह जाते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, प्रतिकर शोधा, उन्होंने शोध किया है। और आप ही बताएं, जहां मन का शासन इंद्रियों पर हो, जहां मन ही स्वतंत्र हो गया हो, जहां धर्म अधर्म का कोई भेद न हो, जहां अधर्म ही धर्म हो गया हो, वहां भक्ति कैसे मिल सकती है? वहां उन्होंने क्या देखा? देखे जहतः अगणित योधा। उन्होंने अनेकानेक मन देखा। उन्होंने क्या देखा?
अनेक राजा देखा उन्होंने, अनेक मन रूपी राजा देखा जो इंद्रियों पर शासन कर रहे थे, जो निरंकुश होकर, स्वतंत्र होकर इंद्रियों पर अपना अधिकार जमाए हुए थे। अर्थात सभी के हृदय में उन्होंने अंधेरा देखा। आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? गए हो दशानन मंदिर माही। वो दशानन के भी हृदय में गए, दशानन के हृदय में भी गए, मंदिर माही। दशानन के भी हृदय में जाते हैं और क्या देखते हैं? यहां भी मन इंद्रियों पर शासन कर रहा है। यहां तो मन प्राकट्य रूप में है। अनीति, अधर्म, अत्याचार उसका धर्म बन गया है। उनके हृदय में देखते क्या हैं हनुमान जी? यहां अधर्मों का ही साम्राज्य है और मन यहां का राजा है। अधर्म के साम्राज्य का मन राजा है। हनुमान जी क्या देखा? अति विचित्र कही जात सुनाही। दशकंधर के हृदय में क्या देखते हैं? चित्र नहीं, विचित्र देखते हैं। विचित्र का अर्थ उल्टा होता है। जहां भौतिक सुखों का ही संसार हो, जहां भौतिक सुखों का संसार रावण के चरणों में सर झुकाए खड़ा था, जहां अनीति, अत्याचार, भौतिक सुखों का संसार सब वहां विराजमान थे, बड़ा विचित्र था जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। शयन किए देखा कपिते ही। और क्या देखा? रावण को देखा भौतिक सुखों से परिपूर्ण, अनीति के मार्ग को धर्म का मार्ग समझकर वह आनंद में सोया हुआ था। उसको आनंद मिल रहा था, वह सोया था। उसके हृदय में अंधेरा था। अंधकारमय हृदय वाला रावण भौतिक सुखों के संसार में सोया हुआ था। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंदिर मोहन देखी वैदेही। रावण के हृदय में हनुमान जी ने वैदेही को नहीं देखा, अर्थात भक्ति को नहीं देखा। जब भक्ति को नहीं देखा तो आगे बढ़ गए। और कहां गए? सज्जनों, भक्ति की खोज करते करते हनुमान जी कहां गए? भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन का अर्थ यहां गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का अर्थ यह है, भवन माने होता है जो भव सागर में रहकर भी न हो, जो प्रकृति में रहकर संसार में रहकर संसार में न हो, प्रकृति में रहकर प्रकृति में न हो, वही तो भवन है। एक ऐसा स्थान देखा जो संसार में रहकर भी संसार में नहीं था। आगे क्या देखा? जहां आत्मा के द्वारा संचालित मन और मन के द्वारा संचालित इंद्रियां थीं, जहां आत्मा का शासन था, जहां परमात्मा के द्वारा आत्मा और जहां आत्मा का शासन मन पर था, परमात्मा के द्वारा भेजा गया आत्मा शासन कर रहा था मन पर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश आत्मा मन पर शासन कर रहा था। और जब आत्मा के अनुशासन में मन शासन कर रहा होता है, तब वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है, वहां भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि वहां परमात्मा का प्रकाश होता है। वहां परमात्मा के द्वारा प्रदत्त आत्मा, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ आत्मा मन पर शासन कर रहा होता है। और जब मन पर शासन आत्मा करती है तो कुछ भी गलत नहीं होता है।
वहां जैसा परमात्मा चाहता है वैसा ही आत्मा मन से करवाता है। हनुमान जी ने विभीषण के यहां ऐसा देखा। विभीषण के हृदय में जब वह जाते हैं तो भवन देखते हैं। यह हृदय भौतिक संसार में है, पर भौतिक संसार में रहकर भी यह संसार में नहीं है, यह परमात्मा में विलीन है, परमात्मा में है यह। अर्थात इनके हृदय में आत्मा का शासन इंद्रियों पर है, मन आत्मा के अधीन है। और जब वहां जाते हैं हनुमान जी तो विभीषण के द्वारा भक्ति का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है, भक्ति मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, कभी भी मन को स्वतंत्र न करिए। मन जब स्वतंत्र होता है तो वह अनीति करता है। मन को आत्मा के अनुसार चलने दें, मन को स्वतंत्र न छोड़ें। जब मन को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो आपके हृदय में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, अर्थात आप अनीति का मार्ग पकड़ लेंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप जब आत्मा के द्वारा संचालित करेंगे मन को, और जब मन संचालित करेगा इंद्रियों को, तो आपको भगवान का सानिध्य मिलेगा और आपको भक्ति मिलेगी। अर्थात विभीषण के द्वारा हनुमान जी को मां सीता का पता चला था। जहां आत्मा मन पर राज करे, वहां रावण के यहां तो मन इंद्रियों पर राज कर रहा था, यहां आत्मा मन पर राज करता है और मन इंद्रियों पर राज करता है। वहां मन इंद्रियों पर राज कर रहा था, आत्मा शून्य हो गया था, आत्मा की सुनी नहीं जा रही थी। इसलिए अपने मन को अपने वश में रखें, सदैव धार्मिक कार्य करें, भगवान के श्री चरणों में मन लगाने का प्रयास करें। जब आप भक्ति की खोज में निकलेंगे तो बाधाएं तो आएंगी, नभ से, जल से, थल से हनुमान जी को घेरा गया था, हनुमान जी को रोका गया था, पर वह निष्कपट भाव से ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता के अंधेरे में भक्ति की खोज कर रहे थे। जय श्री राम।